होप, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। आप सबके जहन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि जब पूरी दुनिया ये कहती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तब मैं आकर के और आपसे ये कहता हूँ कि होप जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या मैं सही हूँ? या क्या ये बात सही है कि वाकई में होप जैसा कुछ नहीं होता? आज हम इसी के बारे में बात करें। ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैंने आपसे ये कहा कि होप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि होप एग्जिस्ट नहीं करती है? क्या वाकई में ऐसा है कि हमें किसी भी किस तरह से और किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं। होप ज़रूर होती है और हमेशा होप को रखना चाहिए। अपने दिल में वो उम्मीद, वो एक आशा की किरण ज़रूर से रखनी चाहिए, लेकिन ये कब रखनी चाहिए और कब नहीं रखनी चाहिए, हमें इसके अंतर को समझना होगा। और जब हम इसके अंतर को समझ जाएंगे, तब हम जब भी और जैसे भी उम्मीद रखेंगे वो हमेशा पूरी होगी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको समझनी है वो ये है कि जब भी हम होप रखते हैं किसी और के लिए या किसी और की वजह से, या कोई और आकर के इस चीज़ को पूरा करेगा, तो वो उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब आप होप रखते हैं अपने आप से कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अपने जीवन में बेहतरी के लिए ज़रूरी है, तब वो होप ज़रूर रखनी चाहिए। मैं छोटे से एग्जांपल से समझिए इसको। हम सब ने हमारा इतिहास पढ़ा है, सनातन धर्म का इतिहास, जिसके अंदर जब माता सीता का अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो श्री राम जो कि उनके पति हैं, वो भी एक उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी धर्मपत्नी से वापस मिलेंगे। यहाँ पर भी एक होप है, लेकिन क्या वो होप लेकर के सिर्फ बैठ गए हैं कि कोई और आएगा, कोई चमत्कार होगा और माता सीता वापस उनके पास में आ जाएगी या वो वहां तक पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ कार्य किए, जिसकी वजह से उनकी ये जो होप थी, ठीक है, ये पूरी हो पाई। याद रखिएगा, जब इस आशा, जब इस उम्मीद को, भरोसे का, जब विश्वास का संबल मिलता है कि हाँ ये काम पूरा होगा, तब जाकर के वो होप पूरी हो पाती है। यहाँ एक और बात जो आपको समझनी है, हम अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि होप असल में है क्या। क्या आपको होप के वाकई मायने पता है? मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, उसे गौर से देखिएगा और उसमें जो टेक्स्ट है आप उसको भी गौर से पढ़िएगा एक बार। आपने गौर से देख लिया इस तस्वीर को और इस टेक्स्ट को? नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा है कैटरपिलर है और एक बटरफ्लाई है, और यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि आप उम्मीद रखिए, अंत जो है वो अच्छा होगा। अब क्या ये उम्मीद है? वाकई में क्या ये उम्मीद है? नहीं, ये एक सिंपल प्रोसेस है कि एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना ही बनना है आखिर के अंदर। तो यहां उम्मीद क्या और कैसे हो गई? तो हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उम्मीद जो है, ठीक है, हम उसको लेकर के हमें पता ही नहीं होता कि उम्मीद क्या है और कैसे है। कैटरपिलर जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो उसके अंदर से कहीं से आती है। इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए एक और एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि क्यों हम बात करते हैं कि होप को हमारे का खुद से ही अंदर से ये आना चाहिए। एक आपने कहीं पढ़ा हो या देखा हो तो एक प्लासिबो इफेक्ट होता है। अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नाउ प्लासिबो इफेक्ट बेसिकली क्या है? ये एक रिसर्च की गई थी कुछ पेशेंट्स के ऊपर जिन्हें सिर दर्द की शिकायत थी। तो उन पूरे 100 लोगों को इकट्ठा किया गया और 50-50 के ग्रुप में दो में विभाजित कर दिया गया उनको। और एक जो ग्रुप था उनको बाकायदा वो माइग्रेन, वो सर दर्द की दवाई दी गई जो वो अभी तक ले रहे थे, जो ओरिजिनल दवाई थी वो। दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सफ़ेद रंग की दवाई दी गई जिसमें कोई टेस्ट नहीं था और जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई गुण नहीं था कि वो सिर दर्द को दूर कर सके, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि ये दवाई आपके सिर दर्द को दूर कर देगी, ये वही दवाई है जो आप अभी तक लेके आए हैं, या फिर एक नया ड्रग है जो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। आपके हिसाब से कौन से ग्रुप वाले लोगों का सर दर्द चला गया होगा? अगर आपका आंसर ग्रुप ए है तो नो डाउट बिल्कुल गया उनका दर्द भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाकई में दवाई ली थी।
लेकिन अगर आपका आंसर सिर्फ ग्रुप ए है तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप बी वाले लोग जिनको कि वो नकली दवाई दी गई थी, उनका सर दर्द भी बकायदा चला गया। ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उनके दिमाग ने, उनके ब्रेन ने ऐसा कहा कि ये जो दवाई हमने ली है, ये वाकई में दवाई हमारे शरीर पर असर करेगी। तो एक्चुअल के अंदर उस दवाई ने, बाहरी दवाई ने कोई असर नहीं किया, उनके अंदर के इम्यून सिस्टम ने उनको उस रोग से मुक्ति दिलाई। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि और जब भी हम होप रखते हैं, जब आप होप किसी बाहरी तत्व से रखते हैं तो वो आपको कहीं पर भी नहीं ले जा सकती, वो किसी मुकाम पर आपको नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब आप होप अपने अंदर से जागृत करते हैं, आप उस आशा के साथ में अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को साथ में संजोते हैं और जब उसके साथ में भरोसे का बल देते हैं उसको, तब आपकी वो आशा, वो उम्मीद जो है वो पूरी होती है। तो दोस्त, जब आपसे ये कहा जाए कि भरोसे पर दुनिया कायम है, तो याद रखिएगा कि ये भरोसा किसी और का नहीं होना चाहिए, ये भरोसा आपका खुद का, आपके अंदर से आना चाहिए। जब ये भरोसे की आवाज़ आपको अंदर से आए और तब अगर आप कहें कि हाँ मेरे भरोसे दुनिया कायम है, तो ज़रूर ये उम्मीद वो उम्मीद है जो आपको रखनी चाहिए। होप के ऊपर, चूँकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो होप के ऊपर हम और चर्चा करेंगे। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन होप के ऊपर हम और चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे इससे पहले, मैं इस संडे को लाइव आना चाहता हूँ आप सब लोगों के बीच में, और हम लाइव आएंगे 11 बजे सुबह। और किस सब्जेक्ट पे मैं चर्चा करूं आपसे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।